नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित हैं कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। आप इनमें से कोई सा भी प्रश्न उठा के देख लीजिए, आपको एग्जाम में ट्रेन करता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी टीचिंग का एग्जाम देख लीजिए, रेलवे का देख लीजिए, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है वो एग्जाम देख लीजिए। कुछ इतने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके सामने लेके आए हैं कि आपके आने वाली परीक्षा में इसमें से 100% प्रश्न मिलना है, आपको तय है। बस आप इस वीडियो को ध्यान से, अपना ध्यान एकाग्र करके इस वीडियो में देखिए और कोशिश कीजिए कि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए, ताकि जब आपके आने वाली परीक्षा हो तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और रिवीजन तौर मात्र पे देखिएगा। आपको गारंटी के साथ इसमें से प्रश्न मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की। तो हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्ला का, अमार शोमार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये लिखा है उन्होंने। और बाकी राष्ट्रीय गान के अलावा इन्होंने यही लिखा है। दूसरा, हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकलित है? तो कहाँ से? आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ से। आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत संकलित है। अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अलग अलग हैं। तो राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तो कि थोड़ा सा नॉलेज का चेकिंग आपको अपना आप भी करना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। वैसे फिलहाल इसके बाद बात करते हैं कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? नदी प्रवाह निर्बल होता है, निर्बल होता है, निर्बल होता है। अब प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत देखिए। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत क्या एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है कि आंदोलन की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर द्वारा। इसके बाद सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? जब आप एग्जाम अगर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डीपली ये क्वेश्चंस हैं। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण। सबसे पास स्थित ग्रह अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैसे सबसे गर्म ग्रह और सबसे पास ग्रह स्थित और पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? रावण के पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? विश्वा। कौन सा था? विश्वा। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? 1911 में। और विमान यानी कि हवाई जहाज यानी राइट ब्रदर्स के नाम पे पेटेंट है कि उन्होंने बनाया। वैसे फिलहाल हमारे यहाँ जो था विमान का आविष्कार हुआ था सर्वप्रथम, और पुष्पक विमान की चर्चा भी हमारे यहाँ ग्रंथों में मिलती है, जिसमें रावण जो है अपने पुष्पक विमान से लेकर सीता मैया को लेकर जाते हैं। तो फिलहाल खैर ये तो टॉपिक बात का है। अब विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो सहारा मरुभूमि। कौन सी? सहारा मरुभूमि। सहारा मरुभूमि विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि है। मरु क्या होता है? मरु राजस्थान, ठीक है, रेतीली, सहारा मरुभूमि। अब वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो वायुयान का आविष्कार किया है राइट, विलियम राइट और ऑलवेल और विलियम राइट ने, राइट ब्रदर्स ने। यानी कि भारत छोड़ो, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 में। काकोरी ट्रेन डकैती, अब ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन नहीं है, काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल, जो कि शाहजहांपुर के निवासी थे। अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, और ये काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। भारत में टेलीफोन कब आया था? तो सन 1888 में। टेलीफोन कब आया था? 1888 में। और 1888 में ही गुलाब राय का जन्म हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? 6 अप्रैल 1993 को। कैसे? छत से कूद के या आत्महत्या, सुसाइड जो भी था, फिलहाल 6 अप्रैल 1993 को। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज और चूनाश्म का। किसका? मैग्नीज और चूनाश्म का। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो वो मैग्नीज और चूनाश्म का। सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज़्यादा स्थित है? प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में। सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज़्यादा स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर की गर्त का नाम क्या है बताइएगा? मेरियाना गर्त। फिलहाल
स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के नरेंद्रनाथ दत्त। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध और शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो आम। कौन सा है? आम। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय मिठाई जबेली। कौन सा? जबेली। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा का मूल नाम देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सयान, एक एक क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर। इन्होंने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े? तो प्रतिमा पुरी ने। किसने? प्रतिमा पुरी ने। भारत में टीवी पर सबसे पहली बार समाचार पढ़ने वाली प्रतिमा पुरी जी थी। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा किस रूप में? अवरक्त तथा ऊर्जा के रूप में। ग्रेनाइट पाया जाता है आग्नेय शैल। कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं? 3 प्रकार की। अब ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैल में। 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मध्यरात्रि का सूर्य का परिघटना है संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की। मध्यरात्रि का जो है, मध्यरात्रि का है सूर्य घटना किसमें है? संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की। अब कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय गायन के लिए कुमार गंधर्व प्रसिद्ध है। किसके लिए कुमार गंधर्व? शास्त्रीय गायन के लिए। शास्त्रीय गायन के। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? आबू पर्वत पर। कहाँ पे? आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत पर। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर किसने पुकारा? तो एडोल्फ हिटलर ने। नेताजी कहकर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर से मिलने गए थे और एक ही बार में पहचान लिया था उन्होंने कि ये उनका डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल है, और इसीलिए नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर पुकारा। ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है? वाणिज्य बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1935 को। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 को। समान वायुमंडलीय जवाब वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा कौन सी होती है? समदाब रेखा। कौन सी? समदाब रेखा। समान वायुमंडलीय जवाब वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा कौन सी होती है? समदाब रेखा। कौन सी? समदाब। कौन सी? समदाब। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? पहले तो फिलहाल हम एक बात बता दें कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। हाँ, शॉकिंग है पर है नहीं। भारत का ना कोई राष्ट्रीय खेल है, ना ही कोई राष्ट्रीय, अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय भाषा है हमारी, हाँ भाषा राजकीय भाषा है, कार्यकारिणी भाषा है, वो भी हिंदी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों है फिलहाल, हिंदी। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। राष्ट्रीय खेल लेकिन फिलहाल इसमें दे रखा है, अगर पूछ ले तब हॉकी लगा दीजिएगा। और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र जी को कहा जाता है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक। पहला मोबाइल बैंक कौन सा? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। और कहाँ पे? खरगोन जिला मध्य प्रदेश में। खरगोन जिला मध्य प्रदेश। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, देखिए उप प्रधानमंत्री का पद किसको मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और उन्हीं ने ही जो यूसीसी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको अगले चैनल पर उस पर मिल जाएगी वीडियो, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक आचार संहिता के ऊपर। तो कोशिश करें ना आप कि उस वीडियो को भी देख लें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं आगे उनके, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने। किसने? जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल ओ डायर ने। अब सरदार उधम सिंह ने फिर क्या किया था? वो डायर तो मिल नहीं पाया था जाने, तो उनके गोली मार दी थी। देखिए डायर भी 2 तरीके के थे। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कंगरा। किस स्वरूप में स्थित है? कंगरा। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कंगरा। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी। इनकलाब जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। भारत के निजी क्षेत्रों में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे? दाभोल महाराष्ट्र में। कहाँ पे? दाभोल महाराष्ट्र में। भूमध्य सागर की कुंजी, एक हमने ये वीडियो सेपरेट बनाई भी है, उसमें आप सारे कुंजी किसको, कहाँ, क्या, कैसे, कब कहते हैं उसके बारे में सब कुछ दिखाते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जयसंधि को, भूमध्य सागर की जिब्राल्टर जयसंधि को। इनसैट 2 ई कहाँ प्रक्षेपित किया गया? तो कहाँ प्रक्षेपित किया? कोरू में। कहाँ पे? कोरू में। इनसेक्ट 2 कहाँ प्रक्षेपित किया गया? तो कोरू में। अब भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर भारत के गढ़वाल क्षेत्र में। फिलहाल कुछ लोग चमोली लगाएंगे, लेकिन उत्तर भारत के गढ़वाल क्षेत्र अगर ऑप्शन आता है तो आपको यही लगाना पड़ेगा। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो जंबो नाम को अनिल कुंबले जी को जाना जाता है। जो लोग क्रिकेट में रुचि रखते हैं उनको वो लोग अच्छे से जानते हैं। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के। किसके? नाइक्रोम के। हीटर के तार किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। हीटर के तार नाइक्रोम के। हीटर के तार नाइक्रोम के तार होते हैं हीटर के। ठीक, इसके बाद हम बात करें यंग बंग आंदोलन। देखिए कई बार पूछा, पैटर्न में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि यंग बंग आंदोलन जो है उसके बारे में कि नेता कौन थे उसके? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन? यंग बंग आंदोलन के हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग लोग कभी भी डरते नहीं हैं, तो डरो। यंग लोग ना डरो, यंग लोग ना डरो, डरो डेरोजियो। भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म होती है? बताइए। गर्म है, बताइए। भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है? वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। किससे होती है? पार्थिव विकिरण से। वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का स्रोत क्या है? नील नदी का स्रोत है लेक विक्टोरिया। किस क्या स्रोत है? लेक विक्टोरिया। नील नदी का स्रोत क्या है? लेक विक्टोरिया। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो मुंबई। मुंबई पैसों की नगरी। और दिल्ली दिल की। मुंबई पैसों वालों की, दिल्ली दिल वालों की। और फेरा का क्या अर्थ है? फेरा का विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। फेरा का क्या अर्थ है? फेरा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। फेरा लगाएगा, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, फेरा। अब इसके बाद बात करते हैं आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में है? गुजरात में। आनंद ओ मातो थे गयो, आनंद आई गयो, तो कहाँ पे है? गुजरात में। फावड़ी जलेबी। आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में है? तो गुजरात में। इसके बाद हम बात करते हैं कि एन इंक्वायरी इनर्ड द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो कौन है? एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। एन इंक्वायरी इनर्ड इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों, एक दो बार इसको आराम से देख लीजिएगा और रिवीजन करके अपने परीक्षा में झंडे गाड़ के आइएगा। धन्यवाद।